इस पद्यानुवाद में जो भाव भरा हुआ है उसे एक एक करके समझें। निराभरण होकर भासुर हैं, राग रहते हैं अगहर हैं। आवरण आभूषण साज सज्जा रागियों के लिए होती है। दिगंबर मुद्रा में आभरण आभूषण की आवश्यकता नहीं। काम जयी बन यथाजात बन बने दिगंबर मनहर हैं, काम को जीतने वाले हैं, यथाजात मुद्रा के धारी हैं, दिगंबर हैं, मनोहर हैं। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में मुनि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अंतरंग बहिरंग पहचान बतलाई गई है। अंतरंग पहचान में तो मुच्छारंभ विजुत्तम आदि आदि कह दिया गया, लेकिन बहिरंग पहचान में कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कुछ बिंदु सुनिश्चित किए हैं। क्या कहा उन्होंने? पहली बात तो उन्होंने कही कि दिगंबर मुद्रा होना। मुनिवर की पहचान में सबसे पहली शर्त है दिगंबर मुद्रा। अब दिगंबर मुद्रा होने पर भी क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं, उनको समझो, सावधानी रखो। दिगंबर मुद्रा के साथ में केसलुंच होना जरूरी है। केसलुंच करने वाले की स्थिति अलग समझ में आती है और बालों को बड़ा बड़ा करके जटाजूट रखने वालों की स्थिति अलग समझ में आ जाती है। केसलुंच करने वाला यदि होगा तो उसके चेहरे की मुद्रा अलग समझ में आएगी, क्योंकि केसलुंच का नियम है 2 माह से लेकर के 4 माह के अंदर करना ही पड़ेंगे। अब 4 महीने के भी बाल होंगे तो जटाजूट थोड़ी हो पाएंगे, और बढ़ने के पहले ही 4 महीने के अंदर अंदर केसलुंच करेगा तो बालों की बहुत बड़ी हुई स्थिति नहीं रहेगी। मतलब पहली बात दिगंबर मुद्रा हो, दूसरी बात केसों की स्थिति में केसलुंच करने वाला हो, 2 बात। तीसरी बात है साज सज्जा ना करे शरीर की, शरीर की साज सज्जा करने वाला ना हो। ये लगा लिया, वो लगा लिया, भस्म लगा ली, चंदन लगा ली, त्रिपुंड लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। शरीर को अनेक तरीके से सजाया जा सकता है। आजकल के बच्चे देखो ना, अपने शरीर को कितने तरीके से सजा लेते हैं। ये बना लो, वो बना लो, कैसी भी साज सज्जा शरीर पर, वो भी नहीं होना। और फिर इसके साथ में आरंभ परिग्रह के कार्यों में संलग्न ना हो। दिगंबर है, केसलुंच करता है, आभरण आभूषण नहीं है, साज सज्जा नहीं है, लेकिन खेतीबाड़ी में लगा हुआ है, खेतीबाड़ी कर रहा है, घास को उखाड़ रहा है, पानी को सींच रहा है, तो ये भी दिगंबर मुद्रा में नहीं चलेगा। ये सब नहीं कर रहा है, परिग्रह को अपनी पोटली में बांध करके सिर पर रखे ले जा रहा है, ये भी नहीं चलेगा। बाहर से इन सब का निषेध किया गया है, बाहर से इन सब का निषेध किया गया है। इन सब के निषेध के साथ जो मुद्रा बनती है दिगंबर पने में, उस मुद्रा की चर्चा यहाँ पर है। निराभरण होकर भासुर हैं, राग रहते हैं अगहर हैं, काम जयी वन यथा जात बन बने दिगंबर मनहर हैं, निर्भय हैं सो बने निरायुध। क्या बात है, निर्भय है सो बने निरायुध। हम डरने वाले थोड़ी हैं किसी से।
इसलिए शस्त्र की जरूरत नहीं है। मार काट से मुक्त हुए, क्षुधा रोग का नाश हुआ है, निराहार में तृप्त हुए। क्षुधा रोग का नाश हुआ है, निराहार में तृप्त हुए। अरहंतों को भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरहंत अवस्था में भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर है, हमारा तुम्हारा शरीर भोजन से चलता है। अरहंतों का शरीर होते हुए भी उनके शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत नहीं। अरहंत अवस्था में कबलाहार का निषेध हो गया। पर शरीर कैसे चलता है? योग शक्ति के द्वारा पौद्गलिक वर्गनाएं आती रहती हैं। उन विशिष्ट पुद्गल की वर्गनाओं से शरीर चलता रहता है, चलता रहता है। पुद्गल की विशिष्ट वर्गनाओं से शरीर चलता रहता है। क्षुधा रोग नहीं, 18 दोषों से रहित हो गए। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं। कितने दोषों से रहित हैं अरहंत भगवान? 18 दोषों से रहित हैं। क्षुधा, तृषा आदि आदि, जन्म मरण, ये सभी रोग माने गए हैं, दोष माने गए, इनसे रहित हैं। एक छोटी सी कविता है। देखो, जो डरें डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र। जो डरें डराया करें वो रखें अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हों वो ओढ़े ओढ़ा करें वस्त्र। अरे हम तो निर्भीक और निडर हैं। अरे हम तो निर्भीक हैं, निडर हैं और सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए तो दिगंबर हैं। हम निर्भीक हैं, निडर हैं और सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए तो दिगंबर हैं। हमारे भगवान क्या कह रहे? ना डरे न डराया करें। अस्त्र शस्त्र और वस्त्र की जिन्हें अब कोई जरूरत नहीं है। क्या? अस्त्र वस्त्र और शस्त्र की अब जिन्हें कोई जरूरत नहीं है। प्राकृतिक स्वरूप, प्रकृति रूप निर्दोषतः। तभी तो गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में एकदम सटीक बातें लिखी। मूलानुगामी पद्यानुवाद है। गुरुवर आचार्य श्री की विधा रही है, उन्होंने संस्कृत के जो शतक लिखे हैं उन सभी संस्कृत के शतकों का खुद अपनी हिंदी भाषा में पद्यानुवाद किया। चैतन्य चंद्रोदय शतक में आत्मा की 3 अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, चैतन्य चंद्र का उदय हो जाए पर देखो सब वर्णन किया है। ऐसे संस्कृत के शतक भी लिखे और उनका पद्यानुवाद भी किया है। पद्यानुवाद की विधा गुरुवर आचार्य को बहुत पसंद है। संघ में जब आचार्य पद्यानुवाद वगैरह लिखते थे तो संघस्थ महाराज जियों को भी सुनाते थे, बीच बीच में अच्छे अच्छे पद्य सुनाते थे। अपने ही लिखे गए ग्रंथों का भी पद्यानुवाद किया, आचार्य प्रणीत ग्रंथों का भी पद्यानुवाद किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का समय सार पद्यानुवाद किया, कुंद कुंद का कुंदन। समण सुत्तम
दिगंबर श्वेतांबर दोनों समुदाय के विद्वान साधुओं ने मिलकर के तैयार की जैन गीता, पद्यानुवाद किया। समयसार कलश आचार्य अमृतचंद्र स्वामी निजामृतपान पद्यानुवाद किया। आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा, उसका गुणोदय पद्यानुवाद किया। स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा, उसका पद्यानुवाद समंतभद्र की भद्रता। रत्नकरंडक श्रावकाचार का पद्यानुवाद किया, उसका नाम रैन मजूसा रख दिया। ऐसे अनेक ग्रंथों का, अष्टपाहुट का पद्यानुवाद किया, अनेक ग्रंथों के पद्यानुवाद किए। कितनी क्षमता, कितनी एकाग्रता, जिनवाणी के प्रति कितना अनुराग, मन में कितना लगाव ग्रंथों के प्रति, साहित्य संपदा के प्रति। दोहे तो दोहे दोहे, पद्यानुवाद तो पद्यानुवाद पद्यानुवाद, कविताएं तो कविताएं कविताएं, मूक माटी लिखी तो मूक माटी हो गई। और अब हाइकू लिख रहे हैं तो हाइकू 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 ही हाइकू चल रहे। हजारों में हाइकू लिखे गए भाई। आचार्य श्री की ये विशेषता है। इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। निराभरण भासुरम विगत राग बेगोदयात, एक बिंदु। निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः, दूसरा बिंदु। निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस हिंसा क्रमात्, तीसरा बिंदु। निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेद नानाम क्षयात्, चौथा बिंदु। चारों बिंदुओं को रखा। और यह अरहंत भगवान के जीवन के विशेष बिंदु हैं, विशेष बिंदु। लोग कल्पना करते हैं शरीर है तो भोजन तो होना ही चाहिए, और इस मान्यता को लेकर के श्वेतांबरों ने अपने सिद्धांत बना लिए। अरहंत बन गए तो क्या हुआ, भोजन की जरूरत तो है, शरीर है तो बीमारी भी होगी, इलाज उपचार भी होंगे, सारे कथानक बना लिए। क्या? सारे कथानक बना लिए। लेकिन दिगंबर आचार्यों ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। उनका कहना है कि वेदनी कर्म तो मौजूद है, वेदनी कर्म है तो क्षुधा वेदना लगी है, भोजन होना चाहिए। दिगंबर आचार्यों ने उत्तर दिया कि वेदनी कर्म भले ही मौजूद हो, लेकिन वेदनी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक कि मोहिनी कर्म मौजूद ना हो। सो मोहिनी कर्म का तो अभाव हो गया है। अब मोहिनी कर्म का अभाव हो गया तो वेदनी कर्म किस काम का? मोह के सद्भाव में ही वेदनी कर्म अपना फल देता है। राग के वेग का उदय समाप्त हो जाने से आप बिना आभूषण के ही दैदीप्यमान हैं। क्या बात है, चमक रहे हैं। प्रकृति रूप को निर्दोष धारण करने से बिना वस्त्र के ही मनोहर दिखाई दे रहे हैं। हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से आप निर्भय हो गए हैं, इसलिए किसी तरह के शस्त्रों की, आयुधों की आपको जरूरत नहीं है। और अनेक प्रकार की वेदना का क्षय हो जाने से निराहारी रह करके भी आप परम तृप्ति से युक्त हैं, परम तृप्ति से युक्त हैं।
कैसे बिंदु रखे गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी भक्तियों में कितने अद्भुत सिद्धांत भरे हैं। अपन भक्ति पाठ मान करके भक्ति भक्ति कह करके छोड़ देते, पाठ कर लिया छोड़ दिया। इनका स्वाध्याय तो करो एक बार। आप स्वाध्याय करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय कर रहे हैं, मूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। और आचार्य श्री ने पद्यानुवाद करके तो और बड़ा उपकार कर दिया, बड़ा उपकार कर दिया। मैंने चला करके इन भक्ति पाठों को रखा स्वाध्याय में, चला करके इसलिए रखा कि लोगों में चलन बढ़े, भक्तियों के अर्थ सरल हों, सुगम हों, रुचि बढ़े। इसलिए इन भक्तियों के अर्थ आप सबको बतला रहे हैं। प्रवचन तो प्रवचन होते ही हैं, स्वाध्याय के बिंदु भी रख करके प्रवचन किए जाएं तो कुछ पल्ले पड़ने लगती हैं बातें। नहीं तो फिर प्रवचन में यहाँ वहाँ की बातें और जो मन पसंद है वो बातें और लाई लप्पा गोलगप्पा हंसाओ हंसो और बस मनोरंजन जैसा हुआ। और बढ़िया चुटकुला सुनाया, बढ़िया अच्छी बातें सुनाई, बढ़िया ये बताया वो बताया, बस हो गया काम। अरे ऐसा भी करो तो प्रवचन हो गया, लेकिन प्रवचन में एक क्रम होना चाहिए, तत्व की बात भी जुड़नी चाहिए। नीरसता भले सामने वाले को लगे, लेकिन बार बार समझाएंगे तो नीरसता सरसता में बदल जाएगी। और सामने वाले का कुछ भला हो या ना हो, अपना तो स्वाध्याय हो रहा है, अपने लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इसमें जो जितना लाभ ले ले सो ले ले, ना ले सो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सबसे बढ़िया इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने अपना उपयोग लगाने के लिए भक्ति पाठ लिखे हैं। उन भक्ति पाठों से हमारे तुम्हारे को बहुत ही आनंद मिल रहा है, बहुत ही ज्ञान लाभ हो रहा है। ज्ञान अर्जन का ये साधन है, सम्यक ज्ञान के ये माध्यम है। इन स्तुतियों को भक्तियों को पढ़ करके हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाएं, यही शुभ भावना है।